हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो मैं एक बार फिर आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास लेकर के आ गया हूं। जिस प्रकार हमेशा आपकी क्लास लेकर के आता हूं, उसी प्रकार आज एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं मेरी क्लास में। बेटा आप नोटबुक लीजिएगा, पेन पेंसिल वगैरह बुक वगैरह लीजिएगा और एकदम तैयार हो जाइए, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइएगा। आपको पता है 7 नंबर चैप्टर चल रहा है और वो ग्लोरी ऑफ ट्रीज। कौन सा? ग्लोरी ऑफ ट्रीज। अब इसमें आज हमारे को बेटा फूड चेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फूड चेन। फूड होता है भोजन, बट यहाँ भोजन नहीं लिखना, खाद्य बोलना है। खाने वाली चीजें वो भोजन और खाद्य बात एक ही है। चेन का मीन्स क्या होता है? लंबी चेन बनती है ना, उसको कहते हैं बेटा श्रृंखला। कि ये खाने की श्रृंखला कैसे बनती है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, राजस्थान का मैप दिया था। उसमें आपको जो 4 पार्क्स या सेंचुरीज दे रखे हैं उसको शो करना था उस राजस्थान के मैप में, ठीक है ना। आज बेटा फूड चेन पढ़ते हैं। ये बेटा होता है खाद्य श्रृंखला, यानी खाने की श्रृंखला। इसके अंदर देखो बेटा क्या होता है कि बेटा खाने की श्रृंखला है, यानी किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उस दूसरे जीव को तीसरा खाता है, उस तीसरे को चौथा खाता है। कैसे? मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि किस प्रकार ये ऐसा होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे देखो बेटा प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं कि नहीं होते? पेड़ पौधे, इसको बेटा मैं कह देता हूं घास, कह देता हूं घास। पेड़ पौधे को तो आपको पता नहीं चलेगा, पता खाते हैं कि नहीं खाते, बट घास को तो देखा ना, घास तो खाते हैं ना। कौन खाते बेटा? घास जानवर खाते हैं। सपोज करो इस घास को कौन खाता है? कौन खाएगा बेटा? काऊ लिख देता हूं, गाय। गाय घास खाएगी या नहीं खाएगी बताओ? गाय जो होती है वो घास खाएगी। और अब इसी गाय को अगर कोई बेटा वाइल्ड एनिमल्स देखेगा, जंगली जानवर देखेगा, तो जंगली जानवर क्या करेगा? इसको मार करके खा लेगा, बिल्कुल खा लेगा। जैसे मैं बात करता हूं फॉक्स यानी लोमड़ी। लोमड़ी होती है, अगर लोमड़ी कहीं काऊ को देख लेगी जंगल में, सपोज करो गाय को देख लेगी लोमड़ी, तो शिकार करके उसको खाएगी या नहीं? बिल्कुल खाएगी सर। अब अगर इसी फॉक्स को लॉयन देख लेगा तो बताओ लॉयन इसको खाएगा नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा सर। इसी को कौन खाएगा? शेर खाएगा ना। एक और एग्जांपल, जैसे बेटा देखो ये सबसे नंबर पे पहले ग्रास। घास को कौन खाएगा? ग्रास पर गए ना, टिड्डा, टीड कहते हैं ना हम, टीड, GRASSHOPPER। अब की बार तो बहुत थालियां बजी थी। ग्रास ऊपर क्या होता है बेटा? टिड्डा होता है। ग्रास ऊपर क्या? टिड्डा। इस बार बहुत टिड्डा आया था, टिड्डी बहुत आई थी ना, बहुत टिड्डी आई थी। बहुत सारे लोगों ने, आपको भी पता होगा, उनको उड़ाने के लिए किसान जो होता है वो खेतों में थालियां बजाई नहीं दिया, नहीं बजाई थी इसको उड़ाने के लिए। अभी वो ज्यादा ही चर्चा में था थोड़ा। लॉकडाउन में इधर से कोरोना आया था और इधर एक तरफ से ये टिड्डी भी आई थी, लॉकडाउन में आई थी ना। तो बेटा ये कौन, ये क्या खाता है? घास खाता है। इसको बेटा कौन खाता है? आपने देखा होगा, जो मेंढक होता है वो मेंढक इस टिड्डे को खाता है। अगर कहीं टिड्डे को देख लेता है तो मेंढक उसको खा लेता है। मेंढक को कौन खाएगा? आपने देखा होगा स्नेक को, सांप को देखा होगा ना, सांप को, सांप बिल्कुल सही बात है, सांप मेंढक खाता है। अब सांप को कौन खाएगा? सांप को भी खाने वाला होता है बेटा, जिसको हम चील कहते हैं, HAWK, हॉक या चील। उसको कौन खाता है? तो उसको भी, सांप को भी हॉक आता है। हॉक होता है बाज या चील वगैरह। अब इसको कौन, जब ये बेटा मर जाते तो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं ना, वो इसको भी खाते हैं, जिसको डीकंपोजर बोलते हैं हम। तो फंजाई जो होती है, FUNGAI, फंजाई होती है, इसको हिंदी में कवक कहा जाता है। ये बेटा हो गया देखो कवक।
ये हो गया आपके लिए चील, ये हो गया सांप, ये हो गया मेंढक, और ये इधर हो गया घास। अब देखो ये चेन बनी या नहीं बनी। चेन किसको कहते हैं? कोई लंबी लंबी श्रृंखला होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, ऐसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी से चौथी, ऐसी जो कड़ी जुड़ी हुई होती है उसी को बेटा चेन कहते हैं। बाकी किसको कहते हैं? चेन। तो देखो ये जुड़ गई ना, एक कड़ी बन गई है, तो ये क्या है? अब ये चेन तो बन गई। अब ये चेन कैसी है बेटा? खाने की चेन है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो इस कारण से इसको फूड चेन कहा जाता है। समझ में आ गया ना फूड चेन क्या होता है, फूड चेन कैसे होती है, क्यों कहते हैं फूड चेन? सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। अब बेटा बात करते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में, इसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। तो पेज नंबर देखिएगा 57। कहां पेज नंबर? तो पेज नंबर 57 पर देखिएगा फूड चेन लिखा हुआ है, खाद्य श्रृंखला। नीचे जहां टेबल बनी हुई है, टेबल में तो वो दे रखे हैं जो कल पढ़ाए थे मैंने, पार्क, सेंचुरीज और डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। फिर नीचे फूड चेन है। सौम्या सेड टू हर मदर, सौम्या ने उनकी माता से कहा, आई वाटर द प्लांट एट होम एवरी डे, उन्होंने कहा मैं प्रत्येक दिन घर पर पौधों को पानी देती हूं। आई फीड द बर्ड्स, मैं पक्षियों को खाना देती हूं। देन टेल मी मदर, तब मुझे बताइए माता जी, हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, कि हु गिव्स फूड टू द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, की जंगल होते हैं, जंगलों में उन जानवरों को खाना कौन देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उन्होंने अपनी माता से। माता ने कहा उस लड़की ने माता जी से कहा कि मैं हमारे घर के आप पेड़ पास में जो पेड़ लगाया हुआ है, मैं उस पेड़ को पानी देती हूँ, जो पक्षी आते हैं वहां पर उस पक्षियों को भी मैं खाना देती हूँ। तो ये कह रही है कि माता जी जंगल में जो जानवर होते हैं या पेड़ पौधे हैं उसको कौन पानी देता है और उसको कौन भोजन देता है? जंगल में रहने वालों को, वहां तो कोई लोग नहीं रहते, तो उसको कौन देता है? हु वाटर्स द प्लांट, उन पौधों को पानी कौन देता है? इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे अपनी माता जी से। एक तो पूछा उन जंगल में जो पौधे होते हैं उस पौधों को पानी कौन देता है, और जंगल में जो जानवर होते हैं उस जानवरों को खाना कौन खिलाता है। तब मदर ने कहा, उस मदर सेड, माता जी ने कहा, हर्बीवोरस एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, उन्होंने कहा कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उन्होंने कहा शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट, यानी शाकाहारी जानवर किसको कहते हैं? जानवर जो कि पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। शाकाहारी जानवर किसको कहते हैं? वो जानवर जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी गेट द फूड फ्रॉम ट्रीज या प्लांट्स। एंड द एनिमल्स दैट ईट मीट, और कुछ जानवर होते हैं जो बेटा मीट खाते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, जो कि अन्य छोटे छोटे जानवर होते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। अब बात समझ में आ गई ना? जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तभी उस पेड़ों को पानी मिलता है, अन्यथा पानी नहीं मिलता है। अब उस जानवरों को खाना कौन देता है? तो जो जानवर हर्बीवोरस होते हैं वो तो पेड़ पौधों से भोजन खा लेते हैं, घास वगैरह उगती है जंगल में उसको खा लेते हैं, घास खाने वाले तो। और जो घास वगैरह नहीं खाते ऐसे जानवर, वो जो छोटे छोटे दूसरे जानवर होते हैं उसको मारकर उसका मांस खा लेते हैं। फिर देखो आपकी बुक में भी दे रखा है, सबसे पहले प्लांट्स है, फिर आगे रैबिट है, रैबिट के बाद फॉक्स है, फॉक्स के बाद लायन है। फिर लिखा हुआ मेक ए लिस्ट एंड राइट हु ईट वूम, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइएगा, एंड राइट हु ईट्स वूम, और लिखिएगा कि उसको कौन खाता है। देखो फूड लिखा हुआ एक तरफ प्लांट्स, एक तरफ लिखा हुआ ईटर यानी कंज्यूमर। यही बेटा होमवर्क करना है। पेज नंबर 58 पर टेबल SW क्या करना है? पेज नंबर कितने पेज नंबर है? 58 है। 58 पर जो टेबल दे रखी है ये SW में करना है। एक तरफ फूड दे रखा है भोजन, दूसरी तरफ ईटर यानी खाने वाला दे रखा है। जैसे प्लांट दे रखा, प्लांट को कौन खाएगा? लिख दो, काऊ गाय खाएगी।
DEER, डियर मीन्स होता है हिरण। उसको कौन, कुत्ता हिरण के पीछे दौड़ता है ना, तो कुत्ता भी हिरण को मारकर खा लेता, तो उसके आगे डॉग लिख दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है कैट, बिल्ली को कौन खाता है, बिल्ली को भी कुत्ता खाता है, तो डॉग लिख दीजिएगा। अब डॉग को कौन खाता है, कुत्ते को। फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी आती तब कुत्ता भी आगे भागता है। और फिर रेट लिखा हुआ है, रेट यानी चूहा, चूहे को कौन खाता है, बिल्ली खाती है चूहे को, तो आगे लिख दीजिएगा, रेट के आगे कैट लिख दीजिएगा। ये बेटा आपको होमवर्क में करना होगा, यही होमवर्क में यही करना होगा जो मैंने दिया है कि पेज नंबर 58 पर टेबल। फिर देखो एक पिक्चर दे रखी है, सीधा पिक्चर एंड टेल हु इज ईटिंग हुम, यानी पिक्चर को देखें और बताइए कौन किसको खाता है। ये मैंने पहले ही लिख दी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा यही लिखा हुआ है। मैंने ऐसे बनाई है, आपकी बुक में ऐसे राउंड बना दी है, ठीक है। फिर आगे पेज नंबर 59 पर, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन किसको कहा जाता है, वह परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग एंड प्लांट्स, यानी अलग अलग जानवरों और पौधों के बीच में जो भोजन का संबंध होता है ना, खाने का संबंध, अलग अलग जानवरों और पौधों के मध्य में जो खाने का संबंध होता है, और उसको ही बेटा कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन उसी को कहा जाता है। फिर देखो थिंक एंड टेल दे रखा है कि व्हाट डज ए पैरट ईट, एक तोता क्या खाता है, तोता चिल्ली मिर्ची खाता है एक तो, उसके अलावा फूड भोजन खाता है। फिर लिखा हुआ है व्हाट डज ए काऊ ईट, एक गाय क्या खाती है, तो गाय घास खाएगी, तो लिख दो GRASS घास। फिर लिखा व्हाट डज ए स्क्विरल ईट, फिर लिखा हुआ है एक गिलहरी होती है ना, गिलहरी, वो गिलहरी क्या खाती है। अब बेटा गिलहरी क्या खाती है ये आपको पता करना है, आपके आसपास में कभी गिलहरी आती है ना, तब देखना वो क्या खाती है, फिर लिख देना। अनाज वगैरह खाती है, बिल्कुल पता है, ग्रेन्स खाती है, ठीक है ना, अनाज खाती है गिलहरी, ऐसी कोई बात नहीं। तो थिंक एंड टेल भी होमवर्क में करना, SW में और क्या करना, थिंक एंड टेल, बहुत इजी है, मैंने बता दिया है। गिलहरी क्या खाती है, तो ग्रेन्स खाती है, बाकी गाय क्या खाती है आपको पता है, तोता क्या खाता है आपको पता है। फिर देर का डू यू नाउ फूड चेन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अफ्रीकन अर्ब साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर अल जहीज इन द 9th century and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1927। ये दे रखा है खाद्य श्रृंखला के बारे में कि खाद्य श्रृंखला का पहली बार परिचय किसके द्वारा करवाया गया, एक अफ्रीकन अरब अफ्रीकन का वैज्ञानिक था, ज्योतिष था, फिलोसोफर, ज्योतिष नहीं दार्शनिक होता है, दार्शनिक था, उसका नाम अल जाहिज था। कब किया, 9वीं शताब्दी के अंदर किया। उसके बाद में लेटर पॉपुलराइज, फिर बाद में कैसे ये खाद्य श्रृंखला लोकप्रिय हुई, एक बुक आई थी उसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय चार्ल्स एल्टन, यानी एक चार्ल्स एल्टन नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा 1927 में क्या किया गया था, तो एक बुक बनाई, बुक प्रकाशित की गई थी, एक बुक लिखी गई थी और उसमें बताया गया था। अब मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, चैप्टर भी हमारा पूरा होता है, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें प्रश्नोत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटता हूं, तब तक के लिए बेटा मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।